हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पे हमारी तैयारी हो रही है मेरठ जाने की। सो वी आर ऑल सेट और अब हम बस निकल रहे हैं। सब कुछ कर लिया था क्योंकि मम्मी आई थी तो हमारा प्लान था पंजाब जाने का। वो तो मैंने अब ब्लॉग डाल ही दिया था, आपने देखा ही होगा। अमृतसर, लुधियाना, हर जगह गए थे हम। एंड देन उसके बाद हमें जाना था मेरठ, क्योंकि मेरठ से बहुत इनविटेशंस आ रहे थे। हमारे पुराने जान पहचान के शिलोंग के लोग हैं जो काफ़ी टाइम से बुला रहे थे, तो इसलिए हमें वहाँ जाना था। और यहाँ बस हम निकल रहे हैं, हमारी सारी तैयारी हो गई और बैग वगैरह भी ले लिया है। उन लोगों के लिए जो जो सामान लेना था सब ले लिया। और ऑब्वियसली मेट्रो से आनंद विहार तक हम गए। फिर आनंद विहार से मेट्रो मेरठ तक के लिए आजकल हो गया है, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जर्नी रहता है। और यहाँ पे आनंद विहार का जो व्यू है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो ये मैं कैप्चर कर रही थी। यहाँ हम जा रहे हैं, सुपर एक्साइटेड हैं क्योंकि वहाँ पे मेरी दीदी की एक फ्रेंड है और हमारी भी, मतलब वो बहुत पुराना जान पहचान है हमारा, तो बिल्कुल अपनी बहनों की तरह है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई दूसरी दीदी है, अपनी बहन नहीं है, बिल्कुल अपनी बहन वाला ही मतलब फीलिंग है उनके साथ। और यहाँ पे हम ये वाली जो मेट्रो है ना मेरठ वाली, ये थोड़ा टाइम ले लेके आती है ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी लोग जब हो जाते हैं स्टेशन पे तभी जाएगी। और यहाँ पे ये देखें, ये जो मेरठ का मेट्रो है ना, ये बहुत कंफर्टेबल है। इसकी जो सीट्स भी है ना, ये काफ़ी कंफर्टेबली बिल्ड किए हुए हैं। जो हमारा दिल्ली मेट्रो है उसके सीट ना मतलब थोड़े अनकम्फर्टेबल से होते हैं और आमने सामने सब एक दूसरे को देखते रहते हैं, तो बड़ा बोरिंग सा लगता है। इसका सीट ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इसके सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा किसी के बैठने से या कुछ भी करने से। और यहाँ पे स्विच वगैरह भी दिया हुआ है यहाँ पे सामान रखने के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, हम रात को पहुँचे थे, तो रात को खाना वगैरह खा के हम सो गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे। और ये सुबह सुबह का टाइम है, 10 बज रहे थे। और हम यहाँ पे दीदी का जो ये बाहर का जो एरिया है ना, इसने बहुत सारा प्लांट लगा रखा है, तो यहाँ पे बहुत हवा अच्छी चलती है। 14th फ्लोर पे इनका घर, तो यहाँ पे हम बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे और मज़े से वेदर का लुत्फ़ उठा रहे थे। फिर चाय वगैरह पी लेने के बाद नहा वहा के हम यहाँ लंच कर रहे हैं, क्योंकि दीदी अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती हैं, तो उनकी ज़्यादा एज हो गई है ना, तो उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और हमें ना यहाँ पे दीदी जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी उनके लिए खाना वाना, तो हम भी उनकी हेल्प करवा रहे थे। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद शाम को हम निकल रहे थे दूसरे आंटी की तरफ, मतलब जो हमारी पुरानी जान पहचान की शिलोंग की, उनके घर जाना था। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और दीदी ना हमें अपने नेल पेंट का कलेक्शन दिखा रही थी। फिर हम नेल पेंट वगैरह लगा रहे थे क्योंकि हमें निकलना था। मतलब ये लंच वंच करने के बाद का जो टाइम होता है ना, आराम से वाला टाइम, वो टाइम है। और यहाँ पे हम मूवी भी देख रहे थे, आशिक क्योंकि मूवी ना देखें हम तो हमारा काम ही नहीं चलता। मतलब टीवी तो खुलना ही चाहिए चाहे कहीं पे भी हो। और टीवी देखने लगो ना एक बार, फिर बातें करते करते तो कुछ पता ही नहीं चलता। जो दीदी की मदर इन लॉ है ना, वो बहुत अच्छी हैं, आई मस्ट से। मतलब उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत काम और कंपोज्ड हैं। मतलब अपने कामों में वो रहती हैं, अपना टीवी वीवी देखना, न्यूज़ वगैरह, और कोई चीज़ से उन्हें मतलब नहीं है। बहुत अच्छा नेचर है उनका। और हम 3 देवियाँ रेडी शेडी होके मम्मी के साथ निकल गए। दीदी भी हमारी बहन ही लग रही है, बिल्कुल हमारे जैसी लगती है ये भी। मतलब हमारा फेस भी मिलता है और नेचर तो मिलता ही है, क्योंकि हम शिलोंग से हैं, तो शिलोंग वालों का नेचर ना बिल्कुल मिलता है, मतलब मस्ती मजाक करने में। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं आंटी के घर। और ये जो आंटी है ना, तो ये जो दिख रही हैं मतलब वीडियो में, ये वो आंटी शिलोंग वाली नहीं है, ये मेरठ की ही हैं ओरिजिनली, लेकिन ये आंटी की बिल्डिंग में रहती हैं, तो ये आती जाती रहती है क्योंकि ये आंटी की भी बहुत ज़्यादा एज हो रखी है ना। तो ये बेटी के साथ रहती हैं, तो बेटे वगैरह तो भैया तो बाहर ही रहते हैं मतलब पूरे दिन, तो आंटी बेचारी अकेले रहती हैं घर पे, तो इसलिए रहना पड़ता है। मतलब ये आंटी आके ना देख लेती है, और हमारा यहाँ पे मस्ती मजाक वगैरह क्या क्या चल रहा था। और यहाँ पे ना हमारी पुरानी पुरानी बातें निकल रही थी शिलोंग वगैरह की। और ये जो आंटी यहाँ पे बैठी है ना, ये तो हैं तो मेरठ से, लेकिन इनका नेचर भी बहुत अच्छा था और ये बहुत ख्याल रखती हैं आंटी का, क्योंकि एज हो गया है जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो इनको देखने आना और इनकी केयर करना, मतलब इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और यहाँ पे ना ये सब फ़ोटो वाले पोज में हैं,
तो फिर मैंने बोला कि फ़ोटो नहीं वीडियो बन रहा है, तो हम आप लोग कुछ कुछ बोलते रहो। तो फिर उसके बाद भैया भी आ गए थे, मतलब भैया नहीं हमें रिसीव वगैरह किया था, लेकिन वो बीच में कहीं चले गए थे, कुछ खाना वगैरह लेने गए थे हमारे लिए। और फिर भैया से मैंने पूछा कि भैया ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण्स मतलब हम लोग भी ब्राह्मण हैं, तो उनको ना दिल्ली में बोलते हैं कि ब्राह्मण तो ये नहीं खाते हैं मतलब मीट मछली। तो भैया ने ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप अभी सुनना, मैं लगाऊंगे। तो मैंने बोला भैया आप एक बार एक्सप्लेन करके बताओ कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट। और उन्होंने तो अपना बताया, लेकिन वैसे हमारे में दो ब्राह्मण्स होते हैं, तो एक ब्राह्मण तो वो होते हैं जो दान देते हैं, और हम जो ब्राह्मण हैं ना वो हम दान देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। एक तो लेने वाले होते हैं, हम ब्राह्मण में 4 संस्कार होते हैं, मुंडन, जनेऊ, विवाह और श्राद्ध। चारों संस्कार में हमारे वहाँ बलि चढ़ता है, बिना बलि चढ़े शुद्धिकरण नहीं होता। तो हमारे वहाँ मांस खाना पवित्र माना जाता है। पर वैसे भी जो मैथिल ब्राह्मण होते हैं वो होते हैं शक्ति को उपासक, जिन्हें कहा जाता है शाक्त। शास्त्र में कहा गया जो शाक्त होते हैं वो मांस खाएंगे, और हम खाते हैं। हमारे वहाँ मांस खाना मतलब सुहागन का निशानी है। जब बहू शादी करके आती है तो उससे सबसे पहला काम किया जाता है, सिर्फ मछली कटवाते हैं। नहीं, बंगाली हमारा नकल किया है। बंगाली स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट बंगाली स्क्रिप्ट नहीं है, वो तिरुत स्क्रिप्ट है जो कि मिथिलाक्षर का। हमारे स्क्रिप्ट से बंगाली ने चोरी किया था। वो हमारी बेवकूफ़ी थी कि हमने अपना स्क्रिप्ट छोड़ के हमने देवनागरी अपना लिया। लेकिन वो स्क्रिप्ट का आज भी नाम है तिरुत स्क्रिप्ट। विकिपीडिया पे चले जाओ, लिखो बंगाली स्क्रिप्ट, वहाँ आ जाएगा तिरुत स्क्रिप्ट। वो हमारा स्क्रिप्ट था, हमारा वो था। लोग देता है 2 साल पहले ये तक नौतारी देते फिर तारी की लड़के कहे कि हम जब आइएगा तब देंगे। सुधा से दिए ना। हाँ कोनो दवा हमरा नहीं, हमरा कोई कुछ कीन दै छै, हमरा अच्छा नहीं दै छै। लजाए जाए छै मम्मी हमरा लाज बुझे छै, लेकिन ओकरा खुशी से दे। मैं नहीं करना। कहलिए ठीक है, तुम जब ऐसा बोलती है तो चलो कोई कहलिए, लेकिन हो गया 2 बार हो गया, अब नहीं देना। कहे नहीं आंटी फिर देना, पहले तब हम जुए में ना अब मेट्रो में चल गए, अब तो मेट्रो में चल गए, तब जब दिल्ली तब मेट्रो इतना कंफर्टेबल हो गया आंटी, लगभग नहीं किया कल कि हम लोग दिल्ली से मेरठ आ गए। जब तुम लोग का 35 मिनट्स लगा ना, अब वहाँ से 5 मिनट यहाँ पर सुपर टेक वाला जो 5 मिनट, तो 40 मिनट में फिर वहाँ से आने के बाद हम आंटी और भैया को ना ज़बरदस्ती दीदी के घर पे लेके आए कि उनकी मदर इन लॉ से भी मिलिए, आपको अच्छा लगेगा। तो फिर इनको लेके आए, और हमारे ये मिलाना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और दीदी इतना मजाक करती, आजा आजा देखें। और फिर हम दोनों पागल हो गए थे हंसते हंसते वीडियो में आने के लिए, पता नहीं क्या बोल के हंस रहे हैं वे। और फिर मेरठ से आने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, बड़ी दीदी के घर नहीं गए थे, तो मम्मी ने बोला कि चलते हैं थोड़ा हाल चाल मालूम करने के लिए, गोगो का भी और हमारे प्यारे बादल और बॉस्टन का। तो हम पहुंच गए थे दीदी के घर में, और यहाँ पे सब मैंगोज़ खा रहे हैं। मेरी मम्मी का तो फेवरेट है, उनका तो बस नहीं चलता, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब चीज़ में वो आम खाते रहेंगे। मैंने शायद ये सीज़न में 2 या 3 बार खाया होगा, वो भी मुश्किल से मुझे याद है शायद। और उसके बाद ही ना कुछ दिनों बाद दीदी को दिल्ली आना था, तो दीदी हमारे घर पे आई थी। तो दीदी ने बोला कि मैं चिकन खाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे तो खाती नहीं है दीदी। तो फिर हमने चिकन बनाया था, हमारे घर पे तो चिकन बनना लाजमी है। तो यहाँ पे ना दीदी कुछ टाइम के लिए आई थी, मतलब 1-1.5 घंटे के लिए आई थी, इनके पास ज़्यादा टाइम था। फिर हम जल्दी जल्दी चिकन विकन बना रहे हैं। ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।